राधे कृष्ण भक्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम जिस सच्ची घटना से आपको रूबरू कराएंगे वह घटना हमारे श्री वृंदावन बिहारी बांके बिहारी लाल जी की है। ये जो घटना है यह आज से 40 साल पहले की घटना है। इस घटना में आप देखोगे कि कैसे वृंदावन से लाए गए जो लोकेट है वो उन लोकेटों से कितने लोगों का कल्याण होता है, कितने ही लोग जब वो लोकेट लेते हैं उनका भाग्य बदल जाता है। एक बुढ़िया होती है जो कि बांके बिहारी जी की बड़ी ही भक्त होती है। जो वह बुढ़िया होती है उसका एक लड़का होता है और उस लड़के की शादी हुई होती है। तो जो उस बुढ़िया की बहू होती है वह बहू अपनी सासू यानी उस बुढ़िया को बहुत ही बुरी तरह से रखती थी। वह सोचती थी कि यह बुढ़िया तो कुछ भी नहीं कमाती, घर में बैठकर खाली रोटियां तोड़ती है, क्यों ना मैं इसको वृद्धा आश्रम भेज दूं। तो बुढ़िया यह सब बात जानती थी। तो बुढ़िया ने सोचा मैं तो अपने बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाऊंगी और वृंदावन में ही रह जाऊंगी। मगर वह बुढ़िया जब वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गई तो उसने वहां श्री बांके बिहारी जी के बड़े ही सुंदर, बड़े ही प्यार से दर्शन किए और बांके बिहारी जी को जो उसकी व्यथा थी वह सुना दी। और फिर उस बुढ़िया के मन में क्या बात आई कि क्यों ना मैं वृंदावन से कुछ अच्छे चुने हुए लोकेट अपने साथ लेकर चली जाऊं और उनको अपने घर जाकर बेचा करूं, जिससे मेरी बहू को पैसे मिल जाया करेंगे और मुझे अपना घर भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो उस बुढ़िया ने एक नियम बना लिया कि जब भी वह वृंदावन आएगी तो वह सिर्फ और सिर्फ 20 लोकेट ही वहां से लेकर आएगी और उन लोकेटों को लाकर अपने घर में बेच दिया करेगी। तो उस बुढ़िया ने जब वह वृंदावन गई हुई थी तो वहां से बहुत ही सुंदर सुंदर प्रकार के 20 लोकेट लेकर आ गई और छोटा मोटा और भी कुछ सामान लेकर आ गई। और घर आकर जब उस बुढ़िया ने अपना वो सामान रखा और उन लोकेटों को रखा, उस समय उन लोकेट की जो कीमत थी वह कीमत थी 2 रुपए। 2 रुपए में वह बुढ़िया एक लोकेट लेकर आती थी और वह बुढ़िया टोटल 20 लोकेट लेकर आती थी। तो जब वह बुढ़िया 2 रुपए का लोकेट लाकर अपने घर में 5 रुपए का बेचती थी, जो भी इंसान उस लोकेट को खरीदता था तो वह क्या देखता था कि जैसे ही उसने उस लोकेट को अपने गले में धारण किया या अपने घर में टांग दिया तो उसके तो घर के और उस इंसान के तो भाग्य ही बदल गई। वह जो गरीब होता था वह अमीर हो जाता था, जो दुखियारी होता था उसके दुख दूर हो जाते थे। तो इस तरह से उस बुढ़िया का नाम फैलता ही चला गया कि जो भी उस बुढ़िया से लोकेट लेता है उसका तो भाग्य ही बदल जाता है। इस तरह से सभी जगह उस बुढ़िया का नाम हो गया। और जब भी वह बुढ़िया वृंदावन जाती और वह बुढ़िया 20 ही लोकेट लेकर आती तो उस बुढ़िया के घर पर तो भीड़ लग जाती कि पहले मैं लोकेट लेऊंगा, पहले मैं लेऊंगा लोकेट। इस तरह से उस बुढ़िया के तो 5 मिनट में ही सारे के सारे लोकेट बिक जाया करते और जो कुछ वह छोटा मोटा और सामान लाती थी और वह भी बेच दिया करती थी। और जब लोग उससे कहते कि बुढ़िया माई तू 20 ही लोकेट क्यों लेकर आती है, तू कुछ ज्यादा लोकेट लेकर आ जाया कर, तो वह बुढ़िया कहती नहीं नहीं, मेरे बांके बिहारी जी से मैंने बोला है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ 20 ही लोकेट लेकर आऊंगी, उसी से मेरा गुजारा अच्छी तरह से बहुत बढ़िया तरिया हो जाता है। और कमाल की बात तो देखिए भक्तों, जब वह बुढ़िया लोकेटों को बेचती थी और जिन लोकेट को पाकर जिन व्यक्तियों के भाग्य बदल जाया करते थे वह इंसान उस बुढ़िया को कुछ ना कुछ आकर दे दिया करते। कोई उस बुढ़िया का घर बनवा दिया करता था, कोई उस बुढ़िया को इतने सारे पैसे दे दिया करता, कोई कपड़ा लत्ता दे दिया करता। तो उस बुढ़िया के भी दिन बदल गए थे और जो उसकी बहू थी वह अब अपनी सासू को यानी उस बुढ़िया को बहुत ही अच्छी प्रकार से रखने लगी थी। इस तरह से अब बुढ़िया भी खुश रहने लगी थी। और मगर बुढ़िया ने अपना नियम नहीं बदला था, नहीं छोड़ा था। वह हमेशा 20 ही लोकेट लेकर आया करती थी और उन्हीं को बेचा करती थी। तो
एक बार क्या होता है कि नोएडा शहर में एक आदमी होता है। उसके साथ उसके माँ बाप भी रहते हैं और उसकी एक सिस्टर रहती है। वह जो आदमी है वह नोएडा की कंपनी में काम करता है और वह वहाँ एक किराए के मकान में रहा करता है। मगर जब वह किराए के मकान में रहा करता है और उसकी सिर्फ जो तनख्वाह है वह उस समय 5,000 रुपए ही हुआ करती थी और उसकी जो बहन है वह भी 3,000 रुपए महीना कमा लिया करती थी, स्कूल में टीचर का काम करती थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो उनकी कमाई थी उससे घर का गुजारा नहीं चलता था, क्योंकि घर का किराया भी देना होता था और भी खर्चे हो जाते थे, उसके माँ बाप की दवाई भी हो जाती थी। तो वह आदमी जो था वह बहुत ही दुखी रहता था। और जो उसका एक दोस्त था जहां वो जॉब करता था, तो उसका दोस्त उसको कहता है, भाई तू बहुत ही दुखी रहता है, मैं तुझे एक सलाह देता हूँ कि उस स्थान पर एक बुढ़िया रहती है, वह जो भी इंसान उस बुढ़िया से उस लॉकेट को खरीदता है उसकी तो भाग्य ही बदल जाते हैं। तू मेरी सलाह मान, उस बुढ़िया के पास जाकर उस बुढ़िया के हाथों से तू लॉकेट ले ले तो तेरा भी भाग्य बदल जाएगा। तो वह आदमी कहता है, नहीं नहीं भाई, यह सब बकवास मुझे नहीं सुननी तेरी। तो वह घर आ जाता है और घर आकर फिर जब उसकी जो सिस्टर होती है वह भी यही बातें सुनती है और वह घर आकर अपने माँ बाप को यह बात बताती है। जैसे ही वह आदमी अपनी सिस्टर से यह बात सुनता है तो वह आदमी कहता है, यह बात तो मेरा एक दोस्त भी कह रहा था कि एक बुढ़िया लॉकेटों को बेचा करती है और जो भी उस लॉकेट को ले लेता है, जिससे भी वह लॉकेट मिल जाता है, उसका तो भाग्य ही बदल जाता है। तो उसकी बहन और उसके माँ बाप कहते हैं, तो बेटा उस लॉकेट को लेने में हर्ज ही क्या है, क्या पता हमारे भी भाग्य बदल जाए, तू जाकर उस लॉकेट को लेकर आ जाना। तो वह आदमी सोचता है कि क्यों ना, चलो कोई बात नहीं, मैं उस लॉकेट को लेकर आ ही जाता हूँ। तो वह आदमी उस बुढ़िया के घर पर चला जाता है और सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह 7 बजे ही निकल जाता है अपने घर से, क्योंकि उसको जॉब पर भी जाना था। तो वह 7 बजे जाकर उस बुढ़िया के घर का दरवाजा खटखटाता है। तो वह बुढ़िया कहती है, अरे कौन है? तो वह कहता है, माई मुझे लॉकेट खरीदना है। तो वह कहती है बुढ़िया, अरे भाई अभी दुकान खोलने का समय नहीं हुआ है, 2 घंटे के बाद मैं दुकान को खोलूंगी, तब आना, तब तुझे लॉकेट मिलेगा, अभी नहीं मिलता, जा मुझे काम करने दे। इस तरह से वह बुढ़िया बोलती है। और जब वह आदमी यह बात सुनता है तो वह बड़ा हैरान हो जाता है। मगर 1 ही मिनट के बाद वह क्या देखता है कि उस बुढ़िया के घर के बाहर इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि सभी से वह पूछता है कि भाई तुम क्यों आए हो? सभी कहते हैं कि हमें तो बुढ़िया के हाथों का लॉकेट चाहिए। तो वह आदमी सोचता है, यह तो बुढ़िया बड़ी ही फेमस है, यह तो सच्ची बात लगती है कि जो भी इसके हाथ का लॉकेट लेता है उसके तो भाग्य ही बदल जाते हैं। तो वह भी लाइन में बैठ जाता है, जो कि वह सबसे पहले आया था, इसलिए वह सोचता है कि आज तो मुझको लॉकेट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं तो सबसे पहले आया हूँ। और जैसे ही 9 बजते हैं तो वह बुढ़िया अपनी दुकान खोलती है। आदमी लॉकेटों को देखकर खुश हो जाते हैं और वह बुढ़िया कहती है कि यह तो 5 रुपए का एक लॉकेट है, भाई जिसको भी लेना है ले लो। इससे पहले कि जो आदमी वहां पर आए हुए थे वह बुढ़िया उन आदमियों को लॉकेट बेचती। उन सभी भीड़ में से एक आदमी उठकर कहता है कि हे बुढ़िया माई, अगर तू अपने सारे के सारे लॉकेट मुझे देती है तो मैं तुझे 300 रुपए दूंगा। जब 300 रुपए की बात सुनती है तो उस बुढ़िया की जो बहू होती है वह कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। वह अपने सासू के पर से सारे के सारे लॉकेट खोसकर उस आदमी को दे देती है, जो कि और उससे 300 रुपए ले लेती है। और बुढ़िया माई से जो आदमी और भी आए हुए थे वह सब कहते हैं, माई यह तो बहुत ही गलत बात है, हम तो लॉकेट लेने के लिए कब से लाइन में लगे हुए हैं, यह क्या सभी के सभी लॉकेट एक ही आदमी को दे दिए। तो वह बुढ़िया कहती है, अरे भाई मुझे माफ कर दो, यह मेरी बहू ने कर दिया, कोई बात नहीं, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, तुम सबको एक एक ही लॉकेट मिलेगा। जब वह आदमी यह सब देखता है तो वह बड़ा दुखी हो जाता है और सोचता है कि आज तो मेरी किस्मत में लॉकेट शायद है ही नहीं। और सब जो वहां पर आदमी आए हुए थे सब के सब उठकर अपने घरों को चले जाते हैं, मगर वह जो आदमी है वह वहां पर ही बैठा रहता है और सोचता रहता है कि मेरी किस्मत पता नहीं कैसी है, श्री बांके बिहारी जी मेरी किस्मत कब जगाएंगे। वह ऐसा सोच ही रहा था कि
कि उसे एक चमचमाती हुई चीज नजर आती है और वह क्या देखता है कि यह क्या पड़ा हुआ है। वह उसको उठाता है तो देखता है कि यह तो एक लॉकेट पड़ा हुआ है और वह उस लॉकेट को उठाकर वह जो बुढ़िया होती है उससे कहता है, बुढ़िया माई यह देखो तुम्हारा लॉकेट एक इधर गिरा हुआ है। तो वह बुढ़िया कहती है, अरे भाई, शायद लगता है बांके बिहारी जी ने इस लॉकेट पर तुम्हारा ही नाम लिखा है, तुम ही रख लो इस लॉकेट को। तो वह आदमी कहता है, बुढ़िया माई तुम्हारे हाथों में ही जादू है, चमत्कार है, तुम अपने हाथों से इस लॉकेट को मुझे दे दो, फिर मैं इस लॉकेट को ले लूंगा। तो वह बुढ़िया माई कहती है, ठीक है बेटा। वह बुढ़िया माई उस लॉकेट को लेती है, उस लॉकेट को साफ करती है क्योंकि उस पर मिट्टी लग गई थी, नीचे गिरा हुआ था, और उस आदमी को दे देती है। और वह आदमी भी उस लॉकेट का दाम 10 रुपए देता है उस बुढ़िया को, और लॉकेट पाकर बड़ा ही खुश हो जाता है और अपने घर चला जाता है। और अपने घर पर जाकर सोचता है कि जो भी इंसान इस लॉकेट को पहनता है उसके भाग्य बदल जाते हैं, मगर हमारे घर में तो मैं सोच रहा हूँ कि हम घर में जितने भी जने रहते हैं हम सबका ही भाग्य बदल जाए। तो वह क्या सोचता है कि क्यों ना इस लॉकेट को अपने घर में इस जगह पर टांग दूं कि सभी को यह लॉकेट नजर आता रहे। तो वह क्या काम करता है कि अपने घर के एक दीवार पर उस लॉकेट को टांग देता है और उस लॉकेट को टांग कर अपने काम पर चला जाता है। अपने काम पर चला जाता है तो उस दिन उसको बहुत ही लेट हो जाता है। जो उस कंपनी का बॉस होता है जहां वह काम करता था, उसका बॉस कहता है, आज तुम इतने लेट हो गए हो, इतने लेट क्यों हुए हो। तो वह जो आदमी होता है वह सारी की सारी घटना अपने बॉस को बता देता है। तो बॉस उसकी यह घटना सुनता है तो बॉस कहता है, अरे भाई मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा, बस तुम मुझको वह जो लॉकेट तुम लेकर आए हो वह लॉकेट मुझको दे दो। तुम्हारा जो प्रमोशन है वो 1 साल के बाद होना है, मगर मैं तुम्हारा 1 साल के बाद वाला प्रमोशन आज ही कर दूंगा। बस तुम मुझे वह लॉकेट लाकर दे दो जो तुमने उस बुढ़िया से मिला है। मैंने भी उस बुढ़िया का बहुत ही नाम सुना है। तो इस पर वह आदमी जो होता है कुछ थोड़ा सोचता है और सोचकर कहता है, नहीं सर, मैं अपने इस लॉकेट को नहीं दे सकता। आप चाहे मेरा प्रमोशन करे या ना करे, मगर मैं अपने इस कीमती लॉकेट को आपको नहीं दे सकता। जब बॉस उसकी यह बात सुनता है तो वह बॉस उसकी पीठ को थपथपाता है और कहता है, तुम धन्य हो जो तुमने उस लॉकेट की कीमत नहीं लगाई और उस लॉकेट को बेचने से मना कर दिया। तुम नहीं जानती, मैंने भी आज से 2 साल पहले उसी बुढ़िया से एक लॉकेट प्राप्त लिया था और उसी लॉकेट के प्रभाव से आज मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, तुम्हारा बॉस हूँ। मैं तुम्हें खुश होकर तुम्हारा जो प्रमोशन है वह आज ही करता हूँ। वह जो आदमी होता है बड़ा ही खुश होता है और घर पर मिठाई का डिब्बा लेकर जाता है, मगर उसे क्या पता था कि घर में तो पहले ही मिठाई का डिब्बा लाकर रखा हुआ है। और उसकी बहन कहती है, भैया पहले तुम मीठा मुंह करो। फिर वह बोलता है, क्यों बहन, आज ऐसा क्या हुआ है जो तुम मिठाई का डिब्बा लेकर आई हो। फिर उसकी बहन कहती है, आज तो मेरा भी प्रमोशन हो गया है, जो मेरी तनख्वाह 3000 थी वह 8000 में बदल गई है। तो उसका भाई कहता है, यह तो चमत्कार ही हो गया। सच में उस बुढ़िया के हाथों में चमत्कार है, उस लॉकेट में चमत्कार है। जैसे ही आज ही हमने उस लॉकेट को लाकर अपने घर में टांगा है और देखो आज ही तुम्हारी भी तनख्वाह डबल हो गई है, तुम्हारा भी प्रमोशन हो गया और मेरा भी प्रमोशन हो गया है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें इस लॉकेट को प्राप्त हुआ। इस तरह से वह आदमी कहता है और बड़ा ही खुश हो जाता है। और फिर वह कहता है, बस अब तो एक ही इच्छा और है कि हमारा खुद का घर हो जाए। तो वह इस तरह से कहता है, मगर उनको क्या पता था कि बांके बिहारी जी चमत्कार करने वाले हैं। और जिस घर में वह किराए पर रहते थे, जो उस घर का मालिक था, वह मालिक उसके घर पर आता है और उसको कहता है कि भाई हम तो विदेश जा रहे हैं और नोएडा में जो हमारा यह मकान है जिस पर तुम रह रहे हो, तुम सालों से इस मकान में रहते हो, क्यों ना तुम इस मकान को खरीद लो, हम बहुत ही कम कीमत में तुम्हें यह मकान दे देंगे। अगर वह आदमी कहता है कि मालिक मेरे पास तो अभी इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ है कि मैं आपको यह दाम भी दे सकूं, मगर वह मालिक कहता है कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे देते रहना जब तुम्हारी कमाई होगी। और इस पर यह कहकर वह जो मालिक है अपने घर का जो कागज है वह
उस आदमी के नाम कर देते हैं। तो देखा भक्तों आपने, उस लॉकेट के प्रभाव से, बांके बिहारी जी के चमत्कार से उनको नोएडा शहर में खुद का उनका घर भी हो गया, उनका प्रमोशन भी हो गया। इस तरह से उनके दिन बदल जाते हैं, उनके भाग्य ही बदल जाते हैं। और फिर वह आदमी खुश होकर उस बुढ़िया के पास जाता है और उस बुढ़िया को जितने उसमें गुंजाइश थी, जितनी उसकी हैसियत थी, उसके अनुसार उस बुढ़िया को कुछ ना कुछ वह देकर जरूर आता। आज के समय में उस जो आदमी है, उस आदमी के अंडर में कम से कम 100 लोग काम करते हैं। और भक्तों यह घटना बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि जो वह आदमी लॉकेट लेकर आया था, आज भी उस आदमी ने वह जो लॉकेट है, उस लॉकेट को बड़े ही अच्छी तरह से, बड़े ही सजा कर, संवार कर उस लॉकेट को आज भी अपने घर में रखा हुआ है। आज भी वो उस लॉकेट की पूजा करते हैं। यह जो घटना है, उस आदमी के जो बच्चे हुए, उन बच्चों ने ही यह घटना हमें बताई है और हम यह घटना आप लोगों के सामने बता रहे हैं। तो भक्तों, वह बुढ़िया ना जाने कहां से उन लॉकेटों को लाया करती थी। बोलो श्री बांके बिहारी की जय, श्री बांके बिहारी की जय, श्री बांके बिहारी की जय।